गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। कुछ पा ना सके तो क्या गम है, माँ बाप को पाया है ये क्या कम है। जो थोड़ी सी जगह मिली इनके कदमों में वो क्या किसी जन्नत से कम है। विद दिस मोटिवेशनल थॉट आई वेलकम वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो डेट आपको आगे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। टुडे वी आर स्टडिंग क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा फोकस, दीज आर द फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। चारों क्वेश्चन का कंसेप्ट एक ही है, हमको निकालनी है नंबर ऑफ जीरोज। हमारा काम है जीरोज निकालना। जीरोज किससे निकालनी है? फ्रॉम द गिवन ग्राफ की हेल्प से निकालनी है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इस साइड के क्वेश्चन में और इस साइड के क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। तो बेटा सबसे पहले सुनो, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ कि जीरोज का मतलब होता है हमारा ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतनी उसकी क्या कहलाती हैं? जीरोज। सभी ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 मतलब हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहे हैं? 6 टाइम्स। दैट मीन्स मेरी जीरोज कितनी होंगी? 6। तो मेरा आंसर क्या होगा? D फॉर डॉग। क्लियर है? सभी ध्यान देंगे। हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं काट रहा, दैट मीन्स मेरी जो नंबर ऑफ जीरोज वो क्या होंगी? 0। सो माय आंसर इज व्हाट? B फॉर बॉय। क्लियर है? फोकस, इन क्वेश्चंस में और इन क्वेश्चंस में डिफरेंस इतना है कि मुझे यहाँ ये नहीं दिया था कि मुझे जीरोज कहाँ से कहाँ तक निकालनी है, लेकिन इन क्वेश्चंस में डिफरेंस है। पढ़ो सभी। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम द गिवन ग्राफ। यहाँ तक सेम क्वेश्चन है, लेकिन बिटवीन द इंडिकेटेड इंटरवल्स मतलब जहाँ से जहाँ तक बोले उसके बीच में ध्यान देना है। ध्यान दो सभी। क्वेश्चन थर्ड, x लाइज बिटवीन -1 एंड 1। -1 और 1 के बीच में। ध्यान दो सभी। -1 और 1 के बीच में हमारा ग्राफ एक बार भी एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा, दैट मीन्स मेरी जीरोस कितनी होंगी? 0। क्लियर है? आया बस समझ में? क्वेश्चन नंबर 4, इंटरवल क्या है? -4 to 4। सभी चेक करेंगे। -4 to 4 इसके बीच में कितनी बार काट रहा है? 1 2 3 4 के बाद नेक्स्ट इज व्हाट? 5। दैट मीन्स मेरा आंसर क्या आएगा? C फॉर कैट। क्लियर है कि मेरा जो गिवन ग्राफ है वो -4 से 4 के बीच में कितनी बार काट रहा है? 5 बार। दोबारा चेक कर लो। 1 2 3 4 5। क्लियर है? सो दीज आर द फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जो कि हमारे बेस थे ग्राफ के ऊपर। सो नाउ वी आर डूइंग मोर क्वेश्चंस, सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा फोकस, दीज आर द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। बेटा हमको क्या करना है क्वेश्चन के अंदर? फाइंड द जीरोज। हमको क्या करनी है? हमको पॉलिनोमियल दिया गया है, क्या निकालनी है? इसकी नंबर ऑफ जीरोज, मतलब इसकी जीरोज क्या होंगी। इन द सेम वे फाइंड द जीरोज, हमको पॉलिनोमियल ये गिवन है, इसकी जीरोज निकालनी है। तो बेटा आपको क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो। 9x² + 12x + 4 इसको कंपेयर करो ax² + bx + c से। अगर आप ध्यान दोगे a की वैल्यू कितनी है? 9, b की वैल्यू कितनी है? +12 और c की वैल्यू कितनी है? +4। मेथड क्या बोलता है? इन दोनों की मल्टीप्लाई। 9 4 जा 36 को तोड़ना है 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में ऐसे तोड़ना है, उन दोनों को करेंगे प्लस, तो क्या आना चाहिए? 12। मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए? 36। कैसे तोड़ेंगे? 6 6 जा 36, क्योंकि 6 + 6 12 होता है। क्लियर है? तो मैंने क्या किया? 9x² 12 को कैसे तोड़ा? 6x + 6x। नेक्स्ट क्या है? +4। क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसको तोड़ के दिखा रहा हूँ। ये कैसे तोड़ेगा? 3 3 जा 9, x कितनी बार है? 2 बार। 2 3 जा 6, x कितनी बार है? 1 बार। इन द सेम वे 2 3 जा 6, x कितनी बार है? 1 बार। 4 को मैं क्या लिखूंगा? 2 2 जा 4। क्लियर है?
बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, सभी ध्यान देंगे बिल्कुल प्रॉपरली। हमें क्या करना है, इन दो का एक परिवार, इन दो का एक परिवार, सभी ध्यान देंगे। क्या कॉमन आ रहा है, 3 x x, क्या कॉमन आया 3x, क्या बचेगा 3 इंटू एक्स, 3x क्या बचा +2, क्लियर है। इन द सेम वे क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, ओनली प्लस का 2, क्या बचेगा 3 इंटू एक्स, 3x +2, क्लियर है। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान दो, 3x +2 क्या बचेगा, यहाँ पे 3x, यहाँ पे क्या बचेगा +2, क्लियर है। जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पुट करते हैं हमारे दिए गए पोलिनोमियल को इक्वल्स टू 0। अगर मैं पुट करूंगा 0, मैथ्स के अंदर दो चीज़ की मल्टीप्लाई 0 जब आती है, या तो ये 0 और या ये 0, ध्यान दो सभी, 3x +2 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू क्या आ गई -2/3, क्लियर है। ये किसका था, प्लस, उधर जाके माइनस, ये कहाँ था मल्टीप्लाई, कहाँ जाएगा डिवाइड। इन द सेम वे जैसा ये है वैसा ये है, 3x +2 इक्वल्स टू 0, 3x की वैल्यू क्या आ गई -2, x की वैल्यू क्या आ गई -2/3, दिस इज द आंसर, क्लियर है। तो दो जीरोस कौन सी आई, -2/3, -2/3, चेक करेंगे सभी, -2/3, -2/3, -2/3, सो माय आंसर इज व्हाट, D फॉर डॉग, क्लियर है। आपको प्रॉपर प्रोसेस करना है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ध्यान दो सभी, क्वेश्चन नंबर 6, हमारा पोलिनोमियल क्या गिवन है, x² -3x +2। अगर मैं करूँ कंपेयर किससे, ax² + bx + c से, ध्यान दो सभी, a की जगह क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो तो क्या है प्लस का 1, b की जगह क्या है -3, वेरी गुड। c की जगह कितना है, हाउ मच, c की जगह वैल्यू है 2, क्लियर है। a की और c की मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, मैं 2 को कैसे करूँगा ब्रेक, मुझे क्या चाहिए 3, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, लेकिन ध्यान देंगे 3 किसका है माइनस, इसका मतलब 2 भी किसका होना चाहिए था माइनस का, 1 भी किसका होना चाहिए था माइनस का। कोई पूछे क्यों, क्योंकि -2 + -1 कितना बनेगा -3, क्योंकि इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, b आना चाहिए, क्लियर है। तो मैंने क्या किया, x² का x², 3x को तोड़ दिया, -2x -x, साथ में क्या है +2, क्लियर है। ये किससे बना हुआ है, x 2 बार, ये किससे बना हुआ है 2 से और x से। इन द सेम वे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x 1 जा x, इन द सेम वे 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 1 जा 2, यहाँ से और यहाँ से, ध्यान देंगे क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आया सिर्फ x, क्या बचेगा x -2। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद करनी है, जब कभी भी यहाँ माइनस आए, माइनस का लेना है कॉमन, कॉमन क्या है सभी ध्यान दो, कॉमन क्या आया 1, क्योंकि माइनस कॉमन लिया गया है तो माइनस के बाद वालों के साइन चेंज, x किसका था माइनस, किसका बन गया +2, किसका था प्लस, किसका बन गया माइनस, क्लियर है। ध्यान दो सभी, दोनों ब्रैकेट क्या आ गए सेम, x -2 क्या आ गया कॉमन, क्या बचेगा x -1। हम क्या करेंगे, जीरो निकालने के लिए x -2 = 0 या x -1 = 0, x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 2 आ गई और एक नहीं आ गई 1, दैट मीन्स माई आंसर इज व्हाट 1, 2, दैट मीन्स A फॉर एप्पल इज द आंसर, क्लियर है। These are the 2 questions of factorization, जिसके अंदर हमने क्या निकाली, उनकी zeros, क्लियर है। So now we are doing more questions, focus on the board, focus बेटा। These are the next 4 questions, question number 7 to question number 10, सभी पढ़ेंगे बेटा। हमको करना क्या है, identify the type of polynomial, बेटा हमको ये बताना है कि जो हमारा दिया गया पोलिनोमियल है वो डिग्री के आधार पे कौन सा पोलिनोमियल है। अगर आपने पढ़ा हो 9th क्लास में, जिसकी डिग्री 1 वो कहलाता है लीनियर, जिसकी डिग्री 2 वो कहलाता है कौन सा क्वाड्रेटिक,
जिसकी डिग्री 3 वो क्या कहलाता है क्यूबिक, और जिसकी डिग्री 4 वो क्या कहलाता है बाय क्वाड्रेटिक। क्लियर है? तो सभी ध्यान देंगे, डिग्री का मतलब क्या, बड़ी से बड़ी पावर। ध्यान दो सभी, पावर कितनी है 3, 2, 1 और नंबर की पावर क्या होती है 0। तो सभी को दिख रहा है सबसे बड़ा कौन 3, डेट मीन्स इसकी डिग्री क्या होगी क्यूबिक, डेट मीन्स माइनस इज व्हाट C फॉर कैट। क्लियर है? ध्यान दो सभी, क्वेश्चन नंबर 8, पावर कौन 3, सॉरी पावर कौन 4 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 1 और 1 के बाद 0। सबसे बड़ा कौन, डिग्री इज व्हाट 4, डिग्री 4 के क्या बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक, दैट मीन्स माय आंसर इज व्हाट D फॉर डॉग। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 बेस्ड ऑन द डिग्री। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 इसमें हमको क्या करना है, व्हाट विल बी द डिग्री, हमको बतानी है क्वेश्चन की डिग्री क्या होगी। मैंने आपको सिखा दिया डिग्री क्या होती है, बड़ी से बड़ी पावर। लेकिन ये ध्यान रखना, हमेशा डिग्री फर्स्ट नंबर वाली नहीं होती, डिग्री अंदर भी हो सकती है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। सभी ध्यान दो, पावर कितनी है 4, पावर कितनी है 6, पावर कितनी है 3, पावर कितनी है 1, पावर कितनी है 0। आप सभी को दिख रहा है सबसे बड़ा नंबर क्या है 6, डेट मीन्स इसकी डिग्री कितनी होगी 6, B फॉर बॉय। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10, कोई बच्चा बोलेगा सर इसकी डिग्री तो है 1, इसकी डिग्री है 3, तो डिग्री क्या हो गई 3 1 जा 3, जो कि क्या है गलत। हमें क्या करना है, हमको करना है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई। कैसे करेंगे, सभी ध्यान दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे, पावर 3 पावर 1, 3 और 1 पावर 4। इन द सेम वे x बन जा x, इन द सेम वे x क्यूब बन जा x क्यूब, प्लस इंटू प्लस प्लस 1 1 जा 1। अब आप सभी को दिख रहा है सबसे बड़ी पावर कितनी है 4, डेट मीन्स मेरी डिग्री कितनी हो गई 4। ये तो हो गया मेरी लेंथी अप्रोच, मतलब सोल्व किया बाद में पता लगा। अगर हमें ये ना करना हो, डायरेक्ट आंसर बताना हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट की मैक्सिमम पावर को क्या कर दो प्लस कर दो। जैसे यहाँ मैक्सिमम पावर क्या थी 1, यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है 3 प्लस 1 हाउ मच 4 एंड 4 इज द आंसर। तो मेरा आंसर क्या होगा D फॉर डॉग। क्लियर है? एक एग्जांपल और लो, x प्लस 2, इन द सेम वे x की पावर 4 x की पावर 2 प्लस 2। कोई हमसे पूछ ले भाई इसकी डिग्री बताओ, हम क्या करेंगे, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1 प्लस इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, ध्यान दो सभी 4 प्लस 1 हाउ मच 5, तो 5 का कहलाएगी इसकी डिग्री। क्लियर है? दीज आर क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10। सो नाउ फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा फोकस, दीज आर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा सभी ध्यान देंगे, क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। बेटा हमको दिया गया पोलिनोमियल 1, पोलिनोमियल 2, पोलिनोमियल 3, इन सभी की जीरोस क्या है अल्फा और बीटा। हमको करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। हमको क्या करना है, दिए गए एक्सप्रेशन की क्या निकालनी है वैल्यू। तो आप सभी ध्यान दे पा रहे हो, सभी में बात हो रही है अल्फा और बीटा की। अगर मुझे दिया गया पोलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, अगर मैं ध्यान दूं इसके अंदर a की वैल्यू भी 1, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी 1। क्लियर है? इन द सेम वे इसके अंदर a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 7, इसके अंदर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 5। क्लियर है? मुझे क्या पता है, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, डेट इज -1/1। कितना आ गया -1। इन द सेम वे मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स c बाई ए, c भी 1 है a भी 1 है, कितना आ गया 1। क्लियर है? मुझे निकालना ये नहीं है, मुझे निकालना ये नहीं है, मुझे निकालना क्या है, ध्यान दो सभी, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अगर मैं लूँ दोनों का एलसीएम, दैट इज अल्फा बीटा। इसको देखो, इसको देखो, यहाँ पे किसकी कमी है,
बीटा की। इन द सेम वे इसको देखो किसकी कमी है, अल्फा की। क्लियर है। और आपको पता है अगर वो प्लस में उल्टा पुल्टा एक समान, मतलब 2 + 3 5, 3 + 2 5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। वैल्यू कर दो पुट, अल्फा प्लस बीटा हाउ मच, -1, अल्फा बीटा हाउ मच 1, कितना आंसर आ गया, -1। दिस इज द आंसर। क्लियर है। इन द सेम वे ध्यान दो सभी, क्वेश्चन सेम है, अल्फा प्लस बीटा हाउ मच, -b अपॉन ए, कितना है वो, b कितना है 3, a कितना है 4, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए, c की वैल्यू कितनी है 7, a की वैल्यू कितनी है 4। निकालना क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एलसीएम लिया, अल्फा बीटा किसकी कमी है, बीटा की। किसकी कमी है, अल्फा की। प्लस के अंदर उल्टा पुल्टा एक समान। क्लियर है। अल्फा प्लस बीटा हाउ मच, माइनस का 3/4। इन द सेम वे अल्फा बीटा कितना 7/4। 4 से 4 क्या हो गया, कट, कितना बच गया, माइनस का 3/7। दैट मीन्स माई आंसर इज व्हाट, D फॉर डॉग। क्लियर है। यहाँ पे आंसर क्या आया था, -1, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, B फॉर बॉय। क्लियर है। फोकस, कंसेप्ट सेम है। क्वेश्चन के अंदर अल्फा प्लस बीटा हाउ मच, माइनस का b अपॉन ए। b कितना मेरा, b कितना है 7, माइनस हम खुद लगाते हैं, a की वैल्यू कितनी है 2। अल्फा बीटा हाउ मच, c अपॉन ए, c कितना है 5, a कितना है 2। निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ये आ चुका है कितना, माइनस का 7/2। ये कितना है 5/2। एलसीएम कितना आ गया 2, ऊपर क्या आएगा -7 + 5, कितना बचेगा -2/2, दैट इज -1। क्लियर है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, C फॉर कैट। C फॉर कैट इज द आंसर। क्लियर है। दीज आर द 3 क्वेश्चंस जो कि सम ऑफ जीरोस और मल्टीप्लाई ऑफ जीरोस की एप्लीकेशन पे बेस्ड थे। क्लियर है। सो नाउ वी आर डूइंग मोर क्वेश्चंस। फोकस बेटा। दीज आर द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। बेटा सभी ध्यान दो, क्वेश्चन में करना क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब बेटा इस बार हमको दी जाएगी जीरोस या जीरो की सम या जीरो की मल्टीप्लाई। हमको क्या करना है, उसका यूज करके हमको हमारा निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसके लिए बेटा आपको ये फॉर्मूला याद करना है, जिसके अंदर फॉर्मूला क्या है, x² माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय x। ये क्या है मेरा सम ऑफ जीरोस और ये क्या है मेरी मल्टीप्लाई ऑफ जीरोस। तो क्वेश्चन आपसे 2 टाइप का पूछा जा सकता है, जिसके अंदर आपको जीरोस अलग अलग दे दी जाए या आपको सम और मल्टीप्लाई डायरेक्ट दे दी जाए। तो आपको क्या करना है, 2 तरीके से समझना है। सभी ध्यान दो, जीरोस आर 1 and 2, मतलब मेरा अल्फा कितना मान लिया मैंने 1, बीटा कितना मान लिया मैंने मेरा 2। अगर मैं सोल्व करूंगा अल्फा प्लस बीटा हाउ मच, 1 + 2 कितना हो गया 3, अल्फा इंटू बीटा 1 × 2 हाउ मच 2। ये मेरा क्या आ गया सम, ये मेरी क्या आ गई जीरोस की मल्टीप्लाई। अब मैं क्या करूँगा, फॉर्मूले में पुट, फॉर्मूला क्या है x² माइनस सम कितना है 3, साथ में x प्लस जीरोस की मल्टीप्लाई कितनी आई 2। दैट मीन्स दिस इज द आंसर। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ध्यान दो सभी, x² माइनस 3x प्लस 2, x² माइनस 3x प्लस 2। तो मेरा आंसर क्या हो गया C फॉर कैट। क्लियर है। सभी ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 15, सम ऑफ जीरोस इज व्हाट 1। इस बार हमें जीरोस नहीं दी, क्या दे दिया जीरोस का सम, साथ में जीरोस की मल्टीप्लाई। क्लियर है। हमको क्या करना है,
डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है। सम कितना है मेरा 1, साथ में x मल्टीप्लाई कितनी है मेरी 2, एक्स स्क्वेयर, एक्स बन जा x प्लस 2। दिस इज द आंसर। क्लियर है? मैच करेंगे सभी। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2, तो बना सा क्या हो जाएगा बी फॉर बॉय। क्लियर है? आपको इस तरीके से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। क्लियर है? सो नाउ वी आर डूइंग मोर क्वेश्चंस। फोकस बेटा, दीज आर द क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बेटा पोलिनोमियल के अंदर जीरो कंसेप्ट की एप्लीकेशन है। बेटा सभी पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए 2x स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस के की किस वैल्यू के लिए जो 3 है वो इस पोलिनोमियल की जीरो हो सकती है। तो बेटा मैंने आपको चीज़ पढ़ा रखी है, जीरो का मतलब होता है x की वो वैल्यू जिसके लिए हमारे दिए गए पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब अगर मैं x की जगह दिए गए पोलिनोमियल के अंदर 3 डालूं तो मेरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, जीरो। तो हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ आपको x गिवन है वहाँ क्या डालना है, 3। सभी पुट करेंगे 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के। क्लियर है? 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस के इक्वल्स टू 0। क्लियर है? 9 2 जा 18 प्लस 3 प्लस के इक्वल्स टू 0। 21 प्लस के इक्वल्स टू 0। 21 किसका है, प्लस ऊपर जाके माइनस। दैट मीन्स के की वैल्यू अगर -21 हो तो 3 क्या हो सकती है, इस पोलिनोमियल की जीरो हो सकती है। दैट मीन्स माय आंसर इज व्हाट, सी फॉर कैट। क्लियर है? सेम कंसेप्ट, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग। करना क्या है, सेम है। के की किस वैल्यू के लिए, इस बार हमको पोलिनोमियल क्या गिवन है, एक्स स्क्वेयर प्लस 11x प्लस के। जीरो क्या गिवन है मुझे, -3। मतलब क्या है, अगर मैं x की जगह क्या डाल दूं, -3, तो मेरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। सभी बच्चे डालेंगे x की जगह -3। इन द सेम वे x की जगह -3 प्लस के। क्लियर है? माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस इंटू माइनस -11 3 जा 33 प्लस के इक्वल्स टू 0। 33 में से 9 गया 24। क्लियर है? बड़ा कौन है, माइनस का, प्लस के इक्वल्स टू 0। 24 किसका है, माइनस, ऊपर जाके प्लस। सो दिस इज द आंसर। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट। क्लियर है? तो ये जीरो कंसेप्ट की एप्लीकेशन थी जो कि आपको आनी चाहिए। सो नाउ वी आर डूइंग 3 मोर क्वेश्चंस, सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा फोकस, दीज आर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 18 टू क्वेश्चन नंबर 20। बेटा तीनों क्वेश्चन का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है और कंसेप्ट बिल्कुल अच्छा है। आप सबको ध्यान से देखना है क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है। इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, बेटा क्या गिवन है हमको, 12x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस के। अगर मैं ध्यान दूं, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 12। सभी ध्यान देंगे। बी की वैल्यू कितनी है, 3। इन द सेम वे सी की वैल्यू कितनी है, के। हमको क्या प्रूव करना है कि बेसिकली के की वैल्यू क्या होगी अगर जिसके अंदर एक जीरो क्या हो, दूसरी जीरो की क्या, रेसिप्रोकल। मतलब अगर एक जीरो 2 है तो दूसरी जीरो क्या होनी चाहिए, 1/2। तो बेटा आपको ध्यान देना है, जब आपसे बात की जाए जीरोस के रेसिप्रोकल की तो आप ध्यान दोगे, आप हमेशा निकालोगे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। आप सभी को ध्यान देना है, एक जीरो तो क्या है, अल्फा। दूसरी जीरो क्या है, पहले वाले जीरो का उल्टा। मतलब बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा का उल्टा। वो क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, C/A।
क्लियर है, सभी ध्यान देंगे। अल्फा से अल्फा कट कितना बचा 1, सी की वैल्यू कितनी है के, इन द सेम वे ए की वैल्यू कितनी है 12, दैट मीन्स के कितना आ गया 12 1 जा 12, दिस इज द आंसर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको बेटा क्या ध्यान देना है, जब आपको क्वेश्चन में मिले वर्ड रेसिप्रोकल तब आपको यूज करना है अल्फा इंटू बीटा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है बेटा, एक जीरो अगर अल्फा है तो दूसरी क्या होगी अल्फा का उल्टा, मतलब 1 बाय अल्फा। और हमें पता है जीरोस की मल्टीप्लाई किसके बराबर होती है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है के, ए की वैल्यू कितनी है 12, दोनों वैल्यू उठा के पुट कर दी, अल्फा से अल्फा कट कितना आ गया 1, सी की वैल्यू के, ए की वैल्यू 12, 12 1 जा 12, दिस इज द आंसर। सो आंसर इज व्हाट सी फॉर कैट। क्लियर है, फोकस। नेक्स्ट हमको क्या करना है, इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल इज व्हाट नेगेटिव, तो आपने क्या वर्ड पकड़ा नेगेटिव। नेगेटिव में आपको यूज करना है सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा। क्वेश्चन में तो क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से। नेगेटिव का मतलब क्या है बेटा कि अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरी क्या है इसका नेगेटिव, मतलब माइनस अल्फा। और मुझे पता है सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। सभी ध्यान देंगे, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है के, सी की वैल्यू कितनी है -9। मुझे क्या गिवन है अल्फा की जगह अल्फा, दूसरी जीरो क्या है पहले वाली जीरो का नेगेटिव, मतलब माइनस अल्फा। बी मुझे कितना गिवन है के, और मुझे ए कितना गिवन है 1। मैंने क्या किया अल्फा की जगह अल्फा, बीटा क्या था पहले वाली जीरो का नेगेटिव, मतलब अल्फा का नेगेटिव माइनस अल्फा। बी की वैल्यू क्या थी के, ए की वैल्यू क्या थी 1, पुट कर दी, अल्फा से अल्फा कट कितना बचा 0, माइनस का के अपॉन 1, 0 इंटू 1 हाउ मच 0 इक्वल्स टू माइनस के, माइनस को शिफ्ट कर देंगे साइड, दैट मीन्स के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, दिस इज द आंसर। तो मेरे से क्या हो जाएगा डी फॉर डॉग। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कंसेप्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ पी, हमको बतानी है पी की वैल्यू, बट किसके लिए, सो डैट दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस। मतलब क्या है x माइनस 2 क्या है मेरा फैक्टर, फैक्टर किसका एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर माइनस पी एक्स प्लस 2। आप सभी को पता है फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं मेरे दिए गए पॉलिनोमियल को डिवाइड करूं इससे तो मेरा रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। ये मेरा कंसेप्ट है और आप रिमाइंडर निकालना सीख चुके हो क्लास 9th के अंदर, जिसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। आपको उसमें क्या करना है जिससे डिवाइड करना है उसको पुट कर दो 0। जैसे मुझे किसको चेक करना है फैक्टर x माइनस 2, इसको पुट कर दो 0, यहाँ से निकालो x की वैल्यू, x किसका है माइनस, इस साइड किसका हो गया ये प्लस। क्लियर है, 2 किसका था माइनस, इस साइड आगे प्लस। जो वेरिएबल की वैल्यू आई उस वैल्यू को पुट कर दो उठा के दिए गए क्वेश्चन के अंदर, दैट मीन्स 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी प्लस 8। ये मेरा क्या निकल के आएगा रिमाइंडर। कब आएगा अगर मैं इसको डिवाइड करूं इससे, लेकिन मुझे रिमाइंडर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फैक्टर। फैक्टर कब मिलेगा जब रिमाइंडर क्या हो जाए इक्वल्स टू 0। क्लियर है। तो मेरा कंसेप्ट क्या था, जिसको फैक्टर चेक करना है उसको 0 पुट करो, वहाँ से वैल्यू निकालो और वैल्यू निकाल के पॉलिनोमियल में पुट करो और पुट करने के बाद क्या पुट कर दो इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा p मिल जाएगा। कैसे 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 -2p + 8। क्लियर है। 16 और 8 24
24 और 8 32, माइनस का 2p प्लस 32 इक्वल्स टू 0, माइनस 2p इक्वल्स टू माइनस 32, माइनस से माइनस कट, 2 1 जा 2 16 जा, p कितना आ गया 16, सो दिस इज द आंसर। क्लियर है? तो अपना से क्या हो जाएगा D फॉर डॉग। क्लियर है? सो दीज आर द 20 क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए चैप्टर पॉलिनोमियल के। सो इन दिस क्वेश्चंस आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर पॉलिनोमियल। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो वो मुझे बच्चा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकता है। आई होप आप सभी बच्चों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।